A man doesn't make an institution, but institution makes a man. तो चलिए हमारे मुल्क के कुछ तालीमी इदारों पर ही नज़र डालते हैं। और ये वही तालीमी इदारे हैं जहाँ पर हमारे मुल्क की मेजॉरिटी जाती है। किसी भी मुल्क का तालीमी निज़ाम उसका आईना होता है और उसी में ही हम उसका चेहरा देख सकते हैं और उसका मुस्तकबिल भी। तो क्या यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है? इस तेज़ी से तरक्की करती दुनिया में क्या आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है? और ये आप तालीमी इदारों के हालात देख सकते हैं जहाँ पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं। क्या यहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे या फिर उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कौनैन फ़ातिमा है। आज के इस सेशन में एक पर्सनैलिटी को मैंने इनवाइट किया है जिनका नाम है डॉक्टर फरहान ज़ैब। और सर जो है एक ट्रेनर भी हैं, करियर कंसल्टेंट भी हैं। तो आज हम सर से ही जानेंगे कि पाकिस्तान में क्या एजुकेशनल क्राइसिस हैं, कौन से फेल्यूर्स हैं एजुकेशन के, स्टूडेंट किन चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Assalamualaikum. Thank you, Kunan, for doing this. सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम पाकिस्तान में एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो हमारे पास है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जो है इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो हम अपनी एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? आपके जितने भी इश्यूज आपने बताया एजुकेशन से मुतालिक कि टीचर्स का ना होना, या आप जिस तरह कह रही थी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, या क्या वजूहत हो सकती हैं कि हमारे जो कुछ बच्चे हैं दे आर वेल एजुकेटेड बट मोस्टली जो हैं अभी भी वो अच्छी और क्वालिटी तालीम से महरूम है। तो इसका रीज़न वेरी क्लियर, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी जगह पे, कि जो हमारा एक एजुकेशन निज़ाम ना होना बेसिकली, कि जो हमारा यू नो एक प्राइवेट स्कूल्स जो होती हैं, बड़ी स्कूल्स जो हमारी होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वहाँ पर जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ए लिस्ट स्कूल्स कहलाते हैं और वो अच्छे उसमें शुमार होता है, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वो पूरे उतरता है। जिस तरह आपके बीकन हाउस हैं या सिटी हैं या निक्सर्स हैं, देयर मैनी मिलन रूट्स हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं आजकल। लेकिन उस लेवल पे, लेकिन वो जो तालीमी निज़ाम उन स्कूल्स में है वो सेम आपका इंटीरियर्स में जो आपके विलेजेस हैं या जो आपके ग्रास रूट्स लेवल है वहाँ पे वो एजुकेशन नहीं है। इवन शहरों में भी जो आपके उसमें लोअर मीडियम एरियाज में स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पे वो सेम जो है आपकी वो नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स जिनको आप कहते हैं उनके अंदर आपको सेम तालीमी निज़ाम का ना होना, इस वजह से जो है आपकी ये इश्यूज हैं। अगर आप ये समझें कि वही सेम तालीमी मयार और वही सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इफ दे गेट इम्प्लीमेंटेड इन द रूरल एरियाज और इन द लोअर और द पब्लिक सेक्टर स्कूल्स एज वेल, तो आपका एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होती है तो क्वालिटी हर जगह होती है। या जो भी होगा वो एक एक सेम होगा, whatever the results they will be same। एंड जो आप अच्छी स्कूलों का कह रही हैं कि वो हमसे बेहतर क्यों है, इट्स सिंपल बिकॉज यू पे मोर देयर, तो वो आपको बेहतर रिसोर्सेज देते हैं, अच्छे टीचर, अच्छे जो है वो सर्विसेज जो है वो मुहैया करते हैं, अच्छे जो है आपको इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें एक बच्चा जो है उसको कॉन्फिडेंस मिलता है और वो सिर्फ एक पकी पकाई जो उसको दी जाती है उसके ऊपर नहीं चलता, बल्कि वो इनोवेटिव थॉट्स लाता है, इनोवेशन भी उसको बिलीव करवाते हैं और वो नया रूट लेकर और फिर वो उस पर अपनी तो ये सारी चीजें जो हैं इनका एक मिक्सचर है। लेकिन उसका जो मेन रूट है वो जो आपका निकलता है वो यहीं से निकलता है कि हमारी जो ग्रास रूट्स लेवल है उसमें वो एजुकेशन ना होना जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। कि आपका एजुकेशन सिस्टम जब एक होगा आपके विलेजेस में, आपके रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, अक्रॉस कंट्री या पब्लिक सेक्टर में, या इवन शहरों में भी उर्दू या सिंधी मीडियम स्कूल्स में, या पंजाबी मीडियम स्कूल्स में, आई डोंट नो, जो भी आपके लोअर स्ट्रेटा में स्कूल्स हैं उनके अंदर अगर आप वही एजुकेशन सिस्टम ला रहे हो जो आपके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है, जो आपकी बड़ी स्कूलों के अंदर है, अगर वो सेम सिस्टम अगर हम ला रहे हैं एजुकेशन का, तो ओनली देन वी कैन होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज आपकी अगर एजुकेशन अक्रॉस एक हो जाएगी तो आपकी क्वालिटी रिजल्ट करेगी हर जगह से, और जब आपकी क्वालिटी रिजल्ट करेगी हर जगह से तो ओनली यू कैन एक्सपेक्ट वंडर्स। तो इसलिए आपकी अगर आप चाह रहे हो और रिसोर्सेज आपके पास प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, तभी हमारे पास वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा एक्सेल करते हैं,
उनको सारे अच्छे बेहतरीन रिसोर्सेज, बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन फैसिलिटीज सारी मिलती हैं, तभी दे परफॉर्म वेल। अगर वही सेम हमारे पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में भी बच्चों को मिलेगा सेम लेवल पे, तो वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे। और आपके जो एजुकेशन इश्यूज हैं, एजुकेशनल इश्यूज हैं हायर एजुकेशन में, जो आगे जाकर आपको मिलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल स्पेस में जो मिलते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो आई बिलीव सबसे मेजर इसका जो आंसर है वो यही है कि आप अपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कर लें एजुकेशन स्पेस में। हर जगह जो है वो एक एजुकेशन हो, जो आपके प्राइवेट एजुकेशन में वही आपकी पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन हो, तो चीजें बेहतर होंगी। और हर जगह एक करने से मेरा मतलब है कि जो प्राइवेट एजुकेशन दी जाती है बहुत अच्छी होती है वो, तो क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज बेहतर होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होती है। सो द सेम एजुकेशन यू विल प्रोवाइड टू द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, इन द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस एंड टू द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन रूरल रिमोट एरियाज, थिंग्स विल बी फाइन आई बिलीव। क्या आपके ख्याल में स्कूल्स जो हैं वो एक एजुकेटेड चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिर्फ एक ओबीडियंट चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल्स में ज्यादातर बच्चों को ओबीडियंस ही सिखाई जाती है और उनका जो एजुकेशन की तरफ उनको वो एजुकेशन दी जा रही होती है जो उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए इनोवेटिव है भी या नहीं। जैसे एरिस्टोटल ने कहा है कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, फिर आगे जाकर वो अक्लो शऊर की बिना पर जो है उसकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तो ये चीजें बच्चों को एक प्रैक्टिकल वर्क करवाना, आपको लगता है कि क्या वाकई स्कूल्स में बच्चों को ये सब चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जा रही हैं? अच्छा, इसको इस तरह ले लें कि फॉर एग्जाम्पल कोनैन कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता वो क्या होती है, और मैं अगर आपको आके बता दूं उसको ये कहते हैं, और आप जस्ट बिकॉज मैंने कहा है और आप उसको मान लो और आप उसको आगे कन्वे करो, अब मैं उसको गलत भी बता सकता हूँ। आई गेटिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग? यस एंड सर। आप उसको, यू शुड क्वेश्चन मी, यू शुड आस्क मी, यू शुड गो एंड वेरीफाई, यू शुड क्रॉस चेक। आप जाकर देखें कि जो टीचर ने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है, मैम ने पढ़ाया है, क्या सही पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। आज तो आपके पास इतने रिसोर्सेज है, इंटरनेट की जनरेशन में, इंटरनेट एज, यू कैन जस्ट बटन अवे, यू क्लिक अवे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, यू हैव एवरीथिंग अराउंड देयर। सो इस जमाने में, इस एज में आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि यू कैन डू ग्रेट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड नॉलेज। तो इसलिए इसमें यही है कि आपकी बात ठीक है कि अब थोड़े टाइम इम्प्रूव हो रहे हैं थैंक्स टू इंटरनेट, या उसकी वजह से मैंने देखा है कि आप बच्चे क्वेश्चन करते हैं, दे गो एंड, लेकिन स्टिल हमारे पास वो जो सिस्टम से आते हैं, जैसे आपने बताया कि एक वो जो ब्रिटिश हमारा वो सिस्टम आता था कि जिसमें वो बस जैसे टीचर्स बता रहे हैं और वही जो बच्चे हैं वो लेकर चल रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, whatever they are told, they're made to believe that it's right, and so their rights and their wrongs become the students' rights and students' wrongs without even them questioning them if it's right। तो आप उनको सोचना नहीं सिखाया जाता, उनको जस्ट फॉलो करना सिखाया जाता है। सो यस, यू आर राइट, वो कंफर्मिटी में उसमें आ जाते हैं कि जो बस दिया जा रहा है उसी के अंदर, लेकिन टू हैव योर ओन माइंड एंड टू क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ये जो डिफरेंस है प्रोविंस में एजुकेशन के, मतलब अगर हम देखें डोरली तो सिंध बहुत ज़्यादा डिप्राइव है एजुकेशन से। सिंध के जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट तो हैं लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो एक जो है वनरेबल फैमिली से होते हैं, हम्बल फैमिलीज से, और फिर उनके लिए ट्रेवल के एक्सपेंसिव ये सब चीज़ें। तो इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि सिंध जो है डिप्राइव्ड है एजुकेशन से ज्यादा एज कम्पेयर टू पंजाब, या फिर कोई और रीजन है जो आप इलेबोरेट करना चाहेंगे? देखिए, अगर स्पेसिफिक्स में कह रहे हैं हम हम्बल हैं या क्या, तो वो तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो द रिच इज रिच एनीवेयर, बी इट सिंध, पंजाब और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द पुअर इज द सेम, इज नो लेस, इज नो डिफरेंट, वो हर जगह सेम ही होता है। लेकिन अगर आप जनरली पूछ रहे हैं पंजाब और सिंध के डिफरेंस का, मैं यस आपको एक सर। अपने पर्सनल लाइफ से बताऊंगा कि जब हम इंटर करके गए थे हैदराबाद से, टॉप लिस्ट स्कूल से पढ़ के, और कराची में मेरिन एकेडमी में व्हेन आई वाज देयर, तो फर्स्ट ईयर में मेरे साथ जो कुछ काफी ऐसे लड़के होते थे पंजाब से आए हुए थे, जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हुए थे। यू हम्म। वॉन्ट बिलीव के आई वाज द टॉपर फ्रॉम हियर एंड आई वुड स्कोर 95 और 96 और 98 इन मैथ्स। उनके पब्लिक सेक्टर का एवरेज बच्चा जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, लेकिन वो मैथ्स में 100 और 100 लेता, वो फिजिक्स में फुल लेता, उनका मैथ्स फिजिक्स उनका टेक्निक इस लेवल पे होता। तो मैं सिर्फ देखता कि इंग्लिश उनका वैसा ही है, बुरा हाल हमारे पब्लिक सेक्टर का अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे फिर वो पंजाब का भी पब्लिक सेक्टर हो, सिंध का और जगह का, अंग्रेजी का वही हाल था पब्लिक सेक्टर का। लेकिन मैं देख रहा था उनका मैथ्स, उनके दूसरे सब्जेक्ट्स, उनकी टेक्निक जो थी वो बहुत जबरदस्त थी, इट वाज राइट इन प्लेस। तो मैंने देखा कि उनका जो डिसिप्लिन है स्कूल्स का वहां पर, कि जिस सच्चाई से उनके पास, या आप सच्चाई नहीं कहें, आप उसको ऐसे कहते हैं, उनके पास चेक एंड बैलेंस ज्यादा है, वो ज्यादा नजर रखते हैं, या उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा बेहतर है।
हमारा चेक एंड बैलेंस मुझे लगता है इट यूज्ड टू लैक, बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर बेटर। एंड सिंस रूरल टू आई द अदर डे आई मेट वेरी यंग सोल्स, बहुत यंग बच्चों के साथ में मिले, वो अच्छी स्कूलों से पढ़े हुए थे, अच्छे इंस्टीट्यूट से। एक तो बच्चा he had studied from a Christian मिशनरी स्कूल, बोनावेंचर, सेंट बोनावेंचर हैदराबाद के स्कूल है, और उसने फिर कराची के सीबीएम से, आईओबीएम से उसने एमबीए किया हुआ था। वो अपने विलेज में ही वाज गोइंग देयर एवरी डे एंड ही वाज टीचिंग, ही वाज वर्किंग देयर एज जेएसटी, बस जेएसटी वहां पे पढ़ा रहे थे। अब नाउ इमेजिन इतनी अच्छी स्कूलों से, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के अब वो जाके इंटीरियर में पढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चा बेहतर होगा। अब वो वहां पे बच्चों को वो चीजें बता रहा है, वो सिखा रहा है जो उसने 3-4 years में चीजें हुई हैं, बेहतर हुई हैं। वन मस्ट अप्रिशिएट वेयर द क्रेडिट इज ड्यू। जहां अच्छा हो रहा है तो उसको बंदा अप्रिशिएट करे। लेकिन फॉर एजेस वी हैव बीन लैकिंग बिहाइंड इन दिस, देयर वाज नो चेक एंड बैलेंस। आई थिंक वो दिख रहा था क्वालिटी में, जब मैं व्हेन आई केम हियर टू टीच इन दिस यूनिवर्सिटी, देयर वर न्यूमरस इंस्टेंसेस जहां पे बच्चे एग्जाम हॉल में रिक्वेस्ट करके बुलाते, कहते सर हम सिंधी में लिख सकते हैं पूरा पेपर, या उर्दू में लिख सकते हैं जो उर्दू मीडियम से आते थे, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं। तो यू आर राइट, अब जो है वो चीजें मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एज कंपेयर टू पंजाब, things have been in place there since start। उनका जो चेक एंड बैलेंस है, डिसिप्लिन है, वो प्रॉपर इन प्लेस है। बाकी अंग्रेजी का जो इशू है वो अक्रॉस है, वो अक्रॉस पब्लिक सेक्टर्स में एक ही हाल है। वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो उन्हीं के अंदर है, पब्लिक सेक्टर्स ऐसे नहीं जो पढ़ के आते बोल नहीं सकते। देखिए एक या दो की मिसालें नहीं देते, जब ज्यादा बच्चा करे तो फिर हम कहते हैं कि हाँ फिर क्वालिटी अच्छी है, तो उस लेवल पे। सर जैसे हम अभी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आपको क्या लगता है कि कॉलोनियल जो लेगेसी है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, किस तरह उसने इन्फ्लुएंस किया है? देखिए कॉलोनियल आपका, पहले तो आप लैंड एक्विजिशन में आप चल रही सारा कुछ है, और वो थैंक्स टू योर कॉलोनियल सिस्टम। ठीक है, अब अग्री या डिसएग्री वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमने उसमें ही जाना है तो इंग्लिश में चलता तो हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आई गेटिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, इफ यू हैव टू वर्क इन दैट सिस्टम वी हैव टू डू दैट। कॉलोनियल सिस्टम आपका यही था ना, चॉक एंड टॉक, जो गोरे लाए थे आपका, एक टीचर लिखता जाए और बच्चों को पढ़ाता जाए, चॉकिंग करता जाए और बोलता जाए। लेकिन आज दुनिया की काफी ऐसे ममालिक है, मैं उस दिन पढ़ रहा था फिनलैंड के अंदर, देयर टीचिंग मेथड इज टोटली डिफरेंट। दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम, बच्चों से पूछते हैं, डिस्कशन मोड, एंगेजमेंट मोड जो है उनका, वो पढ़ाने का तरीका है। दे डोंट बिलीव इन चॉक एंड टॉक पॉलिसी। They've asked them to go through the syllabus first and then discuss. So it depends, but yes, in terms of आप जो कह रहे हैं ब्रिटिश सिस्टम छोड़कर गए, मे बी उन टाइम्स के हिसाब से ठीक था, लेकिन इनोवेट नहीं ओवर द इयर्स। ब्रिटिश खुद इवॉल्व कर गए, वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन आई थिंक दे आर स्टिल स्टक इन 1947। हमारा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है, चॉक एंड टॉक वाला अभी तक वही चलता है। और उसी, लेकिन हम इसको ये कह के हम एज एक्सक्यूज कि ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है हमारा तो हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, इम्प्रूव नहीं। आपको उससे फिर आपका जो आपका एग्जीक्यूशन है पूरा वो चेंज करना पड़ेगा, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपका सारा कुछ जो है अंग्रेजी में चलता है, तो उसके लिए बच्चे का अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज टुडे, हाईली स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यू हैव टू लर्न। हम ये कहेंगे तो बच्चा फिर इसको एज एन एक्सक्यूज यूज करने लग जाता है और सीखता नहीं। वो कहता है मैं क्यों सीखूं, नहीं सीखना पड़ेगा। रियलिटी ऑफ द डे इज वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। नो ओके सर। एक्सक्यूजेस। राइट सर। सर ट्रेडिशंस जो हैं वो हमारी एजुकेशन को किस तरह से इम्पेक्ट कर रही हैं? जैसे अगर हम किसी भी फैमिली की एग्जांपल लें, ठीक है, मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनका कहना है कि हमारे जो ख़ानदान में यही रिवाज है कि मैट्रिक के बाद हमें आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई भी आगे नहीं जाकर पढ़ रहे। तो इस तरह क्यों नहीं हो सकता कि अगर उनकी फैमिली से कोई नहीं गई तो उसको फॉलो नहीं करें, बल्कि आप वो बने कि जो आगे बढ़ी है, जिसने आगे जाके पढ़ा है। तो ये जो सो कॉल्ड ट्रेडिशंस है, हम उनमें उलझे हुए हैं। हम क्यों अपनी मतलब इतना हम में शऊर क्यों नहीं है, इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है कि ये जो चेंज है हम उनको तोड़ें, और जो है अपनी फ्रीडम के लिए हम अपनी आवाज उठाएं और आगे पढ़ें। स्पेशली ये मेरा आपसे सवाल है गर्ल्स के लिए कि वो क्यों खुद को एम्पावर नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज। हमारे बच्चों को सही एजुकेशन ही नहीं दे रहे, उनके अंदर स्टफ ही नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंट सोल्स नहीं है। अच्छा। तभी आपने कहा वो इतने हम्बल है, बोल नहीं पाते क्योंकि कुछ पता नहीं है। जब नॉलेज आएगा, जब जानकारी आएगी, जब अवेयरनेस आएगी, जब चीजें पता होंगी, वो कॉन्फिडेंट बने। आई मीन दे विल बी कॉन्फिडेंट इन फर्स्ट प्लेस, ओनली देन दे आर गोइंग टू हैव गो एंड रेज वॉइस फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर राइट्स। वन थिंग। सेकेंडली, जो आप कह रहे हो कि वो क्यों नहीं, देखिए हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी का इशू है। अगर गर्ल्स हमारे पास बाहर अलोन, उनके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं एक लिमिट के बाद उनको कि भाई आप जाएं, और वो डर रहे हैं, वो
दे आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर देम कि भाई इनका कोई इशू ना हो जाए, कुछ है क्या। तो उनको आज तो वो लकी टाइम्स में है कि वो इंटरनेट के थ्रू, डिड यू वॉच दैट सीक्रेट सुपरस्टार? आई एम नॉट रेफरिंग टू वॉच दैट मूवी, बट थ्रू इंटरनेट यू हैव सो मच अपॉर्चुनिटीज टुडे। आप घर बैठे, थ्रू दिस फाइवर या अपवर्क्स या फ्रीलांसिंग, यू कैन डू सो मच टुडे। आप घर बैठ के आज अपना लोहा मनवा सकते हो, अगर आप काबिल हो और आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास टैलेंट है, और उसके लिए आपके सही नॉलेज होना, सही पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो हर चीज का घूम फिर के वो स्क्रैच पे आ जाएगा कि वो सही नॉलेज नहीं, तो इस वजह से, और सही अमाउंट, राइट अमाउंट ऑफ डोजेस में एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए बच्चे को पता नहीं कि उसको अपने राइट्स कैसे जो है वो उसको करना चाहिए, उसको कैसे जो है वो अपने राइट्स को परसू करना चाहिए। या दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, जैसे हम चाइना को देखें, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, ये वही कंट्रीज है ना जो हमारे साथ ही, जिनकी पार्टीशन हुई है, डीकोलोनाइज्ड हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। और इनके बरक्स अगर हम अपनी कंडीशन देखें तो हम इतनी डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो खास करके जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की तो हम यहाँ बात ही नहीं करते, लेकिन एजुकेशन में देखें तो आपको फिर इन हालात में क्या मुस्तकबिल नजर आता है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का? काफी चीजों में हम बेहतर भी हो रहे हैं, थिंग्स आर इम्प्रूविंग थैंक्स टू इंटरनेट। आज बच्चा हमारा जो है पहले के मुताबिक, पहले के मुताबिक ज्यादा जो है बाहर जाता है, अब्रॉड जाता है पढ़ने को, अपनी स्टडीज परसू करने को। स्कॉलरशिप्स पहले से काफी राइज पे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं आजकल। वो सारी चीजें देखता हूँ, आज काफी बच्चे जो हैं दे नो ऑफ देयर राइट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उस लेवल पे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपकी बात ठीक है, उसकी वजह से, या आपका जो है कांस्टेंट गवर्नमेंट चेंजेस, दे डू अफेक्ट आपका ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। तो या आई जस्ट होप एंड विश कि आपका अगर पॉलिटिकल सेटअप इन प्लेस हो जाए तो चीजें बेहतर होंगी। बाकी अब जिन दूसरे ममालिक की मिसाल दे रही थी जो हमसे आज बहुत आगे हैं, जैसे आपने दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल से टॉक ऑफ इंडिया नाउ, इंडिया 1951 में उन्होंने अपना पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट डाला था। यस। हमने अपना पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसका आई थिंक आईआईटी, राइट, यस सर। इंस्टीट्यूट ऑफ, दैट्स आईआईटी। एंड हमारा जो था 1967 में हमने प्यास डाला था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। 16 years आफ्टर दे इनिशिएटेड। सेम विद मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ डाला है 1985 में, दैट्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। मे भी उससे पहले थे, लेकिन एक उस लेवल पे अगर आप कहें, उनके पास आईआईएम था, जो कि 1961 में था। तो वो काफी उनके जो इनिशियल डिसीजंस हमसे पहले एजुकेशन में जो उन्होंने स्टार्ट किए, हमसे पहले चीजें, एक तो वो कंबाइंड विद उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, जो उसकी वजह से दे आर अहेड ऑफ अस टुडे व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड ऑल अदर सेक्टर्स। सो या उसमें मैं मानता हूँ कि, लेकिन आई सेड आई ब्लेम द कांस्टेंट unstable political setup over the years that has been part of Pakistan's history, तो उसकी वजह से। लेकिन अभी if only if our political setup gets stable, तो and only if we start working on our grassroots education, things can still be fine. यस सर, आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि जो है हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही फोकस करेंगे तो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो तो बिल्कुल ही इग्नोर रह गया है ना। और सर एक Right. स्टूडेंट जो है, एक बच्चा यंग कह लें, तो वो अपने बचपन से कहता है या मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। वो ये चीजें देखकर अट्रैक्ट हो रहा होता है इन चीजों को। आपके ख्याल में कौन सी एज में हमें जो है अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं उस वक्त तो हमें जो चीज अट्रैक्ट कर रही होती है हम वही सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जब हम अपनी एज में आ जाते हैं इतनी कि हम कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटीज में होते हैं, काफी स्टूडेंट उस वक्त भी अपना कोई गोल सेट नहीं कर पाते। तो सर किस तरह से इस चीज को जो है ओवरकम किया जाए ताकि हम अपना एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो चूज कर सकें? अगेन मैंने आपको बताया ना वही, कि उनको अपने, जब तक उनको अपने उसका पता नहीं चलेगा इंटरेस्ट का, जब तक वो वेल इक्विप्ड वेल स्किल्ड नहीं होंगे, उनके पास सारे वो इक्विपमेंट स्किल सेट पूरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे वो सोच सके कि जो वो चाह रहे हैं वो उनको वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। अब वो उनको दे, थैंक्स टू करियर काउंसलिंग टुडे, दीज कॉन्फ्रेंसेस आर टेकिंग प्लेस, आज का बच्चे को ये एक्सेस है कि उसको ये पता चल जाता है। लेकिन बैक इन द डे आई थिंक ये इशू था कि हमारे बच्चों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो इधर दे वुड एंड अप इन इंजीनियरिंग और मेडिकल, और अगर दोनों में नहीं हो रहा तो बिजनेस में। लेकिन अब चीजें बेटर हो रही हैं काफी, लेकिन स्टिल इश्यूज का यही है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि वो किस चीज में अच्छे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो वो अपने इंटरेस्ट को जब नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरों का इंटरेस्ट जी रहे होते हैं, दूसरों का ड्रीम जी रहे होते हैं,
तक वो खुद का ड्रीम नहीं जिएंगे, खुद के इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, उनके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसी से फिर करियर स्टेम करेगा, करियर चॉइस उसी से स्टेम करेगा, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स से। Getting from where I'm coming. यस So सर। career is only going to stem from what they are good at and their and their belief what they can pull off. तो उन उसमें वो बड़ा जरूरी है, एक तो उनका उस चीज में सेल्फ बिलीफ होना और उनका पैशन और उस चीज की तरफ उनका उसमें इंटरेस्ट होना। सर देन हाउ टू चूज अ राइट करियर अपॉर्चुनिटी, आपके ख्याल में क्या सिर्फ जो हमारा इंटरेस्ट है हम देखें कि किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है हम उसी के पीछे जाएं, या जो एक हमें सोशल ऑर्डर फॉलो करना होता है उसके पीछे जाएं? आपका जो इंटरेस्ट है वो एबनॉर्मल ना हो बिल्कुल, यानी कि वो आउट ऑफ प्लेस ना हो, मिसफिट ना हो, इन प्लेस हो उसकी अभी भी कदर हो, एक्सेप्टेंस हो माशरे में उस प्रोफेशन की, वो अभी भी वैल्यूएबल हो, वैल्यूड हो, या आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसमें प्रॉपर रिसर्च के थ्रू कि अगर आप उसको पुल ऑफ करो या बहुत ही कुछ नया कर रहे हो, इनोवेटिव कर रहे हो, तो या बट आई बिलीव इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, आप दूसरों का, क्योंकि इसका एक रीजन है, आप दूसरों का ड्रीम या दूसरों का वर्जन जब तक बने रहोगे और उसको पुल ऑफ करोगे तो उसमें आप हमेशा एक्सक्यूजेस दोगे कि यार उन्होंने कहा था इस वजह से ऐसा हो गया। बट जब आप अपना ड्रीम कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट लेकर चल रहे हो, तो आप उसमें 100% देते हो, यू गिव यू 100%, और उसके बाद अगर वो नहीं भी होता तो फिर वो फेलियर नहीं लगता, because you have given you 100%, so you feel satisfied. That's very much important in life. And then even if you'll do something else, you know that you didn't fail there, you have come up with a better person who knows now what not to do. Are you getting from where I'm coming? Yes, sir. So always I believe I ask everyone to follow their interests. That's very important. वो बड़ा, और उसका देखें, प्रैक्टिकल देखें कि ऑड वन आउट ना हो, बिल्कुल सोशल सेटअप में भी एक्सेप्टेंस हो उस प्रोफेशन की। यस। ओके सर। सर ये जो गवर्नमेंट स्कूलिंग है इसको आप किस हद तक इनकरेज करते हैं? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलिंग्स देखें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है एलीट क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल्स की बात है और ये जो डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है, इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो रही है, ये किस हद तक हमारे एजुकेशन सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रही है? आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? क्या ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए या ये कंटिन्यू रहना चाहिए? क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूलिंग खत्म हो जाती है या प्राइवेट, तो इससे भी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है ना, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स फिर वो घर ही बैठ जाएंगे। इससे प्राइवेट स्कूल्स की मैं कहता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स खत्म ना, उनकी हेजेमनी खत्म हो जाए, या आई डोंट नो राइट। एग्जैक्टली है क्या। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो वही पढ़े जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है। दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। ओके सर। और कट दिस, मेक ऑल सिस्टम एज वन, सारा एक कर दें, कट दिस क्लास सिस्टम ऑफ, यू आर मेकिंग श्योर कि कुछ जो है बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं एंड अदर्स दे आर स्टडिंग लेस, तो नेचुरली आपकी एजुकेशनल इनइक्वालिटी आपकी ओवरऑल इनइक्वालिटी में रिजल्ट करेगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक बराबरी हो। आप किस तरह क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्रॉस, जब आपका एक बच्चा जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, वो माशरे में हमेशा वो बना रहेगा एक सिस्टम। तो आई थिंक ये हम, आई डोंट नो, डेलिबरेटली कर रहे हैं कि हमेशा एक फेलियर बना रहे माशरे में, ताकि उसके ऊपर जो अच्छा है उसको अच्छा दिखाया जाए कि बहुत अच्छा है, इन स्कूलों से जो पढ़ते हैं सिर्फ यही कर सकते हैं। ये गलत बात। हर जगह एक सिस्टम हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फिर हम बोलेंगे कौन किससे बेहतर है। गेटिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। यस सर। सर ऑफ कोर्स मैं मुझे तो चाहता हूँ उसको, ये डिफरेंस खत्म होना, आपने पूछा डिफरेंस खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और पब्लिक सेक्टर देखें, वो माशरे तरक्की करते हैं जिनकी पब्लिक जो डिपार्टमेंट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। मैं तो 100% चीज को कहूंगा कि आपका जो पब्लिक सेक्टर वो स्ट्रांग हो, तो उसका एजुकेशन तो मयारी हो कि प्राइवेट स्कूल्स भी वैसा बनाना चाहें। बल्कि प्राइवेट हो क्यों, अगर प्राइवेट है भी तो वो इस तरह से हो कि अगर पब्लिक सेक्टर में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे सारे बच्चे, तो वो प्राइवेट में पढ़ रहे लेकिन सेम तालीम पढ़ रहे हैं। ये आप कर लो, लेकिन ये ना करो कि जो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होंगी स्कूल्स में, अगर पूरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो जो नहीं पढ़ पा रहा है वो वहां जाए, इस तरह हो, एक मेरिट हो कि दोज हु कांट मेक इट टू पब्लिक सेक्टर दे शुड गो फॉर प्राइवेट, बट हियर इज द वाइस वर्सा। आपका क्या ओपिनियन है कि एक टीचर को किस तरह से होना चाहिए अपने प्रोफेशन में? आप देखें, फर्स्ट फर्स्ट थिंग कि आप इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चा जो है वो आपके लेक्चर में इंटरेस्ट ले। वो तभी आएगा जब आप उनको एंगेज करोगे। आई बिलीव, मैं जो करता हूँ एंगेजमेंट मोड में यकीन रखता हूँ, एंड आई ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीबडी इन क्लास, एवरीबडी, आई ट्राई टू मेक श्योर कि सब इन्वॉल्व रहें जितना कोशिश कर सकता हूँ। अगर 200 में से 199 बच्चा पढ़ के निकल रहा है, 200
जो है वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये भी मेरा फेलियर है। आई शुड मेक श्योर कि सब बच्चा पढ़ के निकले, अब सब बच्चा एटलीस्ट समझ के निकले या मेरे साथ सेम वेव लेंथ पे हो, और उसके लिए सबको एंगेज करना, सबको इन्वॉल्व करना, इट्स हैंड्स ऑन अप्रोच, बड़ा एफर्ट लेता है आपसे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि हर बच्चा हमारे पास अलग है, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ है तो फिर उसमें एक ऐसा कॉर्ड स्ट्राइक करें जो सबके साथ हिट करे। आप एक उस माहौल के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से देखिए, उस एनवायरनमेंट के बच्चे कौन सी जबान ज्यादा बेहतर समझते हैं, उस एनवायरनमेंट के बच्चे जो हैं किस तरह की मिसालें उनको ज्यादा पसंद है, किस कल्चर में रहते हैं, कि किस तरह की हम चीजें अगर वो बीच में लेकर आएंगे, या बीच में कोई लाइट ह्यूमर कर दिया, कुछ कर दिया जिससे वो कनेक्टेड रहेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर। मैं तो कहता हूँ जितने भी टीचर हैं वो ट्रेनर हो जाए, तो जब वो Yes, sir. ट्रेनर होंगे दे विल फैसिलिटेट देयर स्टूडेंट्स। एक तो ये बात। दूसरी बात कि टीचर्स चॉइसेस इन्फ्लुएंस, मैं एज अ टीचर कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट्स की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करूं। आई एम नो वन। आई शुड गाइड देम, आई शुड मेक देम बिलीव दैट दे शुड गो फॉर देयर ड्रीम्स Right. rather than me influencing their choices. No, what I like. They are my rights, my wrongs, my choices. I want them to decide for themselves. I don't want them to influence with what I think is right for me. Are you getting from where I'm coming? I'm no one. इवन टिल डेट मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हम कौन सी स्पेशलाइजेशन लें। आई नेवर सी देम कि आप ये स्पेशलाइजेशन लो या ये ना लो। नो, आई से गो फॉर व्हाट यू लाइक। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो आप अपने स्किल्स देखो, आप अपने एप्टीट्यूड देखो, आप अपने नॉलेज देखो। आई यू गेटिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग? ये Yes, sir. सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है यू कैन रीच टू अ decision, and Decision. that's your decision, that tomorrow if you fail you should blame yourself. You shouldn't say we chose this because of that teacher influenced us. Then again brings back to the same point that I mentioned earlier, कि जब हम किसी और से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं तो हम हमेशा 100% नहीं देते, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको। Right, तो sir. इसलिए my thing is कि a teacher should never influence his or her students decisions. He should let them, he should give them all the skill set to take decisions, but not influence their decisions. And sir, lastly, I want to ask that what's your advice or your suggestions to improve our education system? अगेन आई वुड से द सेम, मेरे लिए जो होता है इनिशियल इशू जो होता है ना, जड़ से जहाँ से देखते हैं इशू को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हायर एजुकेशन को कितना भी इम्प्रूव कर लें, आप इंटरमीडिएट एजुकेशन को कितना भी इम्प्रूव कर लें, लेकिन जब तक आप अपनी प्राइमरी अर्ली एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, यू विल नेवर गेट दोज रिजल्ट्स। आपको वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए जड़ से चीज़ों को रिजॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए आपको जो ग्रास रूट्स लेवल पे हमारी एजुकेशन है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन, उसको वैसा ही करना चाहिए जैसा प्राइवेट सिस्टम है। अक्रॉस एक एजुकेशन सिस्टम, एक जो क्वालिटी एजुकेशन, और वो वही हो जो प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, दैट्स वेरी गुड इंडीड, बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पार पे होती है। वही एजुकेशन आपकी पब्लिक सेक्टर और आपके ग्रास रूट्स लेवल पे अगर दी जाए सेम, तो आई बिलीव जो है हमारा जो एजुकेशन इश्यूज हैं, जो ऊपर जाके फिर हमारे हायर एजुकेशन आगे जाके भी ट्रांसलेट होता है, क्योंकि आगे जाके फिर वो जो भी होंगे वो फिर हमारे बिहेवियरल या दूसरे उससे होंगे, लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन इन प्लेस होगी। Are you getting from where I'm coming? Yes, So sir. majority of your shoes will wipe away from the society if only if you make one education system across the classes, the same for the class and the mass, and secondly, only if you make sure that you want to improve your primary education and your basic education in first place. Only then you will get those results in your higher education and in your practical space. Yeah. Okay, sir. Thank you so much for your time and consideration. I'm really grateful to you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Poonen. Thank you for having me. Thank you. Thanks.